हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज एक और हम राजस्थान पुलिस का ही पेपर सोल्व करेंगे, जिसके अंदर देखेंगे कि राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से थे और आपको आगामी जो पुलिस की तैयारी है, वो इस पेपरों के अकॉर्डिंग कैसे करनी है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चनों की ये श्रृंखला देखिएगा, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है, लोकप्रिय मान्यता वैदिक स्तुतियों में ब्रह्मवर्त की भूमि के रूप में संदर्भित क्षेत्र के एक हिस्से को वर्तमान में राजस्थान के खाली जगह भाग से जोड़ती है। मतलब लोकप्रिय मान्यता है वैदिक स्तुतियों में ब्रह्मवर्त की भूमि के रूप में ये राजस्थान का कौन सा हिस्सा है। तो ये जो राजस्थान का हिस्सा है ये कौन सा है, याद रखिएगा, उत्तरी राजस्थान। अब उत्तरी राजस्थान आप जब पढ़ते हैं तो गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है गग्गर नदी। उसी गग्गर नदी को वैदिक साहित्य के अंदर कहा गया है क्या, तो आप कहेंगे ध्रुवेशवती नदी। तो कहीं ना कहीं उल्लेख है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वो इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने अगला 107। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 107। क्या कह रहा है देखिएगा, पसंद दिख तो रहा है ना आपको आराम से। ठीक है, देखिए पूछा जा रहा है, इन दिनों जोधपुर के संग्रहालय में रखे उत्तर गुप्त काल से संबंधित लाल बलुआ पत्थर में आदमकद स्थानक खड़े विष्णु खाली जगह में मिले हैं। मतलब ये कह रहा है कि जोधपुर का जो संग्रहालय है, जहां पर गुप्त काल से संबंधित लाल व बलुआ पत्थर में आदमकद, आदमकद का मतलब होता है पोर्ट्रेट, यानी कि सिर से लेकर पांव तक खड़े हैं कौन, विष्णु, कहाँ से मिले थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है आपके सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, पाली। अच्छा, ये आदमकद आप जब चित्रकला पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति का नाम भी पढ़ते हैं कि आदमकद चित्र बनाने वाला जो चित्रकार है पहला, वो है आपके कौन, तो आप अक्सर पढ़ते हैं साहिब राम। और इन्होंने पहला आदमकद चित्र जिसका बनाया था वो है आपके सवाई ईश्वरी सिंह। ये नाम पढ़ते हैं ना। आदमकद का मतलब होता है पोर्ट्रेट सिर से पांव, और यहाँ पर यही तो है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 108। क्या कह रहा है। पूछा जा रहा है, राजस्थान के प्राचीन शहर साकम्बरी, अब सांबर है, को 7वीं शताब्दी में खाली जगह नामक चौहान राजा ने बसाया था। यानी कि ये जो साकम्बरी है, जिसे वर्तमान में शाम्बर कहते हैं, वर्तमान के अंदर ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा जयपुर में। इसे किसने बसाया था 7वीं शताब्दी में, तो आप सब जानते हैं वो है आपके वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान की पूरी जानकारी जो हम पढ़ते हैं वो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ही पढ़ते हैं, और इसी के अनुसार कहा गया है कि सांबर झील भी यदि किसी ने बनाई तो वो वासुदेव चौहान है। यहाँ पर एक मंदिर भी है माता जी का, साकम्बरी माता का, वो भी इन्होंने ही बनाया था। और साकम्बरी माता तो चौहानों की क्या है, कुलदेवी। इसका जो राइट आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, वासुदेव। ठीक है, अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 109। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 109। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। पूछा जा रहा है, मंडोर के प्रतिहार शासकों में से निम्नलिखित में से कौन व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिषी, कला, काव्य रचनाओं में कुशल थे। उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया है। मतलब मंडोर के प्रतिहार ऐसे कौन से शासक हैं जो शासक भी थे लेकिन साथ में ज्योतिषी और एक महान कवि भी हुए हैं, तो वो कौन है। पहला ऑप्शन झोट है क्या, नहीं। भिल्लादित्य है क्या, नहीं। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी है, वो है ककक।
कौन है? ककक। क्योंकि झोट भिल्ला द्वितीय के बारे में तो कुछ पढ़ते ही नहीं है। बाउक की यदि हम बात करते हैं तो इन्होंने बाउक के प्रशस्ति लगवाई थी विष्णु मंदिर में। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ककक। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 110। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है कोप्तगिरी राजस्थान का पारंपरिक शिल्प यानी कि हस्तकला के अंदर आप पढ़ते हैं एक प्रकार की सजावट है जिसकी उत्पत्ति भारत में खाली जगह हुई है। कहां से? तो याद रखिएगा मुगलों से। कोप्तगिरी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा जयपुर की। ठीक है, लेकिन कहां से? तो याद रखिएगा मुगलों से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 111। निम्नलिखित में से कौन शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था? चंद्रप्रभ, धनपाल, राजशेखर या फिरदोशी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, याद रखना है राजशेखर। कौन है? राजशेखर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 112। क्या पूछ रहा है? पूछा जा रहा है रणथंबोर के निम्नलिखित में से किस चौहान नरेश के सेनापति ने जाइन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? तो अब आप सब जानते हैं जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर 2 बार अटैक किए थे, 1290 और 1292। दोनों ही बार पराजित हुए और इनको पराजित करने वाले थे हमीर देव चौहान, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमीर देव चौहान के कौन से सेनापति ने? तो याद रखिएगा गुरदास सैनी। सेनापति का नाम नहीं पूछा इसने, वरना क्वेश्चन और शानदार हो जाता। गुरदास सैनी ने पराजित किया था, जो किसका सेनापति था? हमीर का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है 1947 में स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के समय राजपूताना की रियासतों के अधिकांश क्षेत्र समस्या मुक्त रहे, लेकिन निम्नलिखित में से किस राज्य में व्यापक स्तर पर हिंसा हुई थी? तो आप सब जानते हैं 1947 आज़ादी के समय राजपूताना, मतलब हमारे राजस्थान की यदि हम रियासतों की बात करें तो किसी में कोई समस्या नहीं थी लेकिन थोड़ी थोड़ी। एक ऐसी है जहां पर व्यापक स्तर पर हिंसा हुई थी, वो है आपके ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा भरतपुर। भरतपुर में जब आप किसान आंदोलन पढ़ते हैं तो भी यहाँ पर एक आंदोलन पढ़ते हैं, मेव किसान आंदोलन, सांप्रदायिक दंगे हो गए थे। ठीक है, ये वही है ऑप्शन नंबर बी, भरतपुर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 114। क्या कह रहा है? दलितों और उपेक्षित समूहों से सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए जयपुर राज्य की विधानसभा ने खाली जगह जयपुर हरिजन विधेयक 1947 पारित किया था। कब? तो ये बात है अगस्त 1947, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने अगला इधर से 115। क्या कह रहा है? देखिएगा, ये लीजिए, दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 115। क्या कह रहा है? 1945 और 46 में अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि केवल उन राज्यों या राज्यों के समूह को जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 50 लाख और राजस्व 3 करोड़ रुपए या अधिक का है को ही स्वतंत्र या संघीय भारत में स्वतंत्र इकाई का दर्जा दिया जाना चाहिए। 1945 और 46 के अंदर अखिल भारतीय राज्य जनता जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ, ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन तो ये इतना ही है, लेकिन इसने इतना घुमा दिया है कि ये वो अधिवेशन था जिसमें ये कहा गया था
कि उन राज्यों या राज्यों के समूह को जिनकी न्यूनतम जो जनसंख्या है वो 50 लाख और राजस्व जो है वो 3 करोड़ रुपए या इससे अधिक हो, तो ही वो स्वतंत्र या फिर संघीय भारत में स्वतंत्र इकाई का दर्जा प्राप्त कर सकता है। ये कहाँ पर हुआ था, बस इतना याद रखना है, उदयपुर में। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर हुआ था, उदयपुर में। अगला देखिए, अगला है आपके सामने अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, राजस्थान में खाली जगह के पास स्थित है। अब गुरु शिखर आप सब जानते हैं, जिसकी ऊंचाई 1722 और 1727 मीटर है। ये कहाँ पर है, तो आप सब जानते हैं माउंट आबू शिरोई में। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से ये पेपर हम सोल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर निम्न में से किस गुरु के नाम पर है। तो याद रखिएगा गुरु दत्तात्रेय के नाम पर। क्या है इसका नाम, गुरु शिखर। ये क्वेश्चन अभी तक केवल एक ही बार पूछा गया है। ठीक है, और गुरु शिखर को क्या कहा गया है, तो याद रखिएगा संतों का शिखर। किसने कहा था, तो याद रखिएगा कर्नल जेम्स टोड ने। बस मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि ये जो गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई फिट में बतानी है कितनी है। जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देखें ये जरूर कमेंट करके बताएं कि गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो फिट में कितनी है। ठीक है, बाकी यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे अगला देखिए। अगला क्या है, अगला है बेराच कोठारी खारी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं। अब देखिए ये बेराच, ये बेड़च है, बेड़च, कोठारी, खारी, डाई, ये सब जिसकी सहायक नदियां हैं वो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा बनास, राइट आंसर क्या है, बनास। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 118। 118 देखिए क्या पूछ रहा है, पूछा जा रहा है राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला किस दिशा में फैली हुई है। ये राजस्थान है, ये उत्तर दिशा है, ये पश्चिम है, ये पूर्वी है और ये दक्षिण है, और ये अरावली ऐसे फैली हुई है, मतलब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर। भाई राजस्थान के अंदर अरावली का जो विस्तार है वो आपके इसी प्रकार तो है, इसी प्रकार से ही तो है। ठीक है, तो आपके किधर से हो जाएगी, देख लीजिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर। आप कहेंगे सर ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं, तो एक ही बात है, उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर डी। बाकी होना तो ऐसे ही चाहिए था, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर फैली हुई है कौन, अरावली। ठीक है, हाँ ये दिशा है तो ये दिशा इस ओर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 119। भारत में राजस्थान निम्नलिखित में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है। इनमें से एकमात्र उत्पादक, देखिए ऐसे जब भी नाम आते हैं एकमात्र उत्पादक तो 3 खनिज के नाम आते हैं। एक तो आता है वोलेस्टोनाइट, एक नाम आता है जास्पर, एक आता है आपके कैल्साइट। इन तीनों में राजस्थान एकमात्र उत्पादक है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, वैसे टंगस्टन भी आ जाए तो वही हो जाता है, फिर वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अब देख क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 120। क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है राजस्थान में पाई जाने वाली निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति IUCN लाल सूची और राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना 2002 और 16 में गंभीर रूप से विलुप्त प्राय प्रजातियों में से एक है। मतलब आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से ऐसी कौन सी प्रजाति है जो बिल्कुल विलुप्त होने के कंगार पर है। तो आपको पता होगा अभी कुछ ही दिन पहले पेपर में अंदर आया था कि राजस्थान का जो राज्य पक्षी है, राजस्थान का जो राज्य पक्षी है गोडावण,
ये विलुप्त होने की कगार पर है। इसे आप बोलते हैं ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यानी कि महान भारतीय सारंग जो है, गोडावण, जो कि हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी है, ये विलुप्त होने के कंगार पर है, ये कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 121। राजस्थान के पशुधन की थार पारकर नस्ल जुड़ी हुई है। अब थार पारकर जिसकी नस्ल है वो है आपके गाय की। ठीक है, थार पारकर है, राठी है, कांकरेज है, रेंडा है, अजमेरा है, ये सब की सब आपके किसकी नस्लें हैं? गाय की। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 122। पूछ रहा है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन दो जिलों में तालाबों से सिंचाई का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? देखिएगा, तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई, वैसे तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई की हम बात करते हैं तो वैसे तो भीलवाड़ा है। वैसे तो कौन सा है? भीलवाड़ा। लेकिन आपको पता होगा क्षेत्र है, वो विषय से पूछा जाए तो याद रखना है आपको दक्षिण पूर्वी। लेकिन यहाँ ऑप्शनों के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि निम्नलिखित में से किन जिलों में, तो फिर हो जाएगा भरतपुर और याद रखिएगा पाली। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, भरतपुर वे पाली याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 123 क्या कह रहा है। राजस्थान के प्रमुख रासायनिक औद्योगिक परिसरों में से एक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? वापस पढ़िए क्या कह रहा है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान के जो प्रमुख रासायनिक औद्योगिक परिसर हैं उनमें से इनमें कौन सा है? यहाँ पर बीकानेर में है क्या? नहीं। आप कहेंगे सर कोटा के अंदर है, चंबल फर्टिलाइजर्स रासायनिक कहाँ पर है आपके? याद रखना कोटा के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 124। क्या पूछ रहा है देखिए, पूछा जा रहा है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना था प्रति, अच्छा कई बार भी डेफिनेशन पूछ लेता है। लिंगानुपात से तात्पर्य क्या है? तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके बी इज करेक्ट आंसर, 914 याद रखिएगा। ठीक है, 914। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 125। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे अधिक रही? बताइए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो सबसे अधिक थी? अब मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन, क्योंकि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ की रही तो आपको पता है गंगानगर 10%, सर्वाधिक कहाँ की रही तो इसका कमेंट करके जरूर आंसर दीजिएगा। बड़ा अच्छा बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिएगा आप। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 126। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 126। क्या कह रहा है देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? अब यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व इनमें से पूछ रहा है। वैसे तो आपको पता है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है वो जैसलमेर का है 17। ठीक है, और सर्वाधिक है वो है जयपुर का। लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो है आपके ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा चूरू। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? चूरू। अगला देखिए, अगला है वर्ष 2020 और 21 के प्रारंभिक पूर्व अनुमान के अनुसार राजस्थान में कुल अपेक्षित खाद्यान्न उत्पादन कितना है? मतलब वर्ष 2020 और 21 के तहत पूर्व अनुमान के आधार पर तो लगभग है आपके 270 लाख टन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 128। क्या कह रहा है देखिए,
पूछा जा रहा है वर्ष 2020 और 21 के लिए राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय में स्थिर मूल्यों पर पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत तक गिरावट दर्ज होने की संभावना है। तो आपको एक वीडियो है जो आर्थिक समीक्षा से संबंधित आपको मिल जाएगा इसी कैप्सूल पर। आप सर्च करिएगा राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022 और 23, पूरी कहानी आपको बता रखी है, क्योंकि वहां से कैसे भी किसी प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, यहाँ पर तो चलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है 7.77। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 129। 2020 और 21 की स्थिति के अनुसार भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो आप सब जानते हैं कि भारत के अंदर कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का जो स्थान है वो दूसरा है, पंचभद्रा रिफाइनरी है ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा दूसरा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 130, ये रहा क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 130। क्या कह रहा है देखिए, पूछा जा रहा है राजस्थान में सड़क घनत्व यानी कि कुल क्षेत्रफल के प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़क किलोमीटर क्या है, सड़क घनत्व क्या है। तो वो है आपके 78.61। राजस्थान में जो सड़क घनत्व है ना वो आपके ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 131। राजस्थान में बस्ता मुक्त दिवस यानी कि नो बैग डे कब आता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो याद रखिएगा प्रति शनिवार बस्ता मुक्त दिवस मनाया जाता है, नो बैग डे। पहल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है। अब नो बैग डे है, क्षेत्र कौन सा है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, शिक्षा के क्षेत्र से। ठीक है, शिक्षा का क्षेत्र। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 132। नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पूरा पढ़ के सुना देता हूं। लेकिन क्वेश्चन देखिए पूरे इसके अंदर इतने बड़े बड़े आए, क्वेश्चन को देख कर ही डर लग जाता है, लेकिन जितना क्वेश्चन बड़ा है उतना ही इजी है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। ये पूछा जा रहा है केंद्र सरकार के गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार और स्वच्छता की सुविधा प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया और इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय ने इस योजना में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त करने के लिए राज्य को सम्मानित किया है। तो पूरे ये जो है ना गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसको देश में कौन सा स्थान मिला, याद रखिएगा तीसरा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 133। क्या कह रहा है, दिख तो रहा है ना आपको। ठीक है, 133 नंबर क्या कह रहा है देखिए। पूछा जा रहा है राजस्थान में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बस्तियों के विकास के लिए कुल वार्षिक आवंटित राशि के कम से कम कितने प्रतिशत की अनुशंसा की जानी चाहिए। यानी कि राजस्थान के अंदर जो आपके विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है ना, विधायक के कोटे से, उसके लिए अनुसूचित यानी एससी और एसटी की बस्तियों के लिए जो खर्चा आता है वो आपके कितने प्रतिशत, तो याद रखिएगा 20%। कितने आता है, 20% खर्च आता है। अब देखो करते हैं नहीं करते, लेकिन 20%। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 134 कि राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा जोधपुर। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जो है वो आपके कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 135। पूछा जा रहा है 1929 में वनस्थली गांव में वनस्थली विद्यापीठ, आप जानते हैं निवई टोंक,
राजस्थान राज्य के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्यक्रम को लागू करने के लिए समर्पित सामाजिक कार्यकर्ताओं के समूह को प्रशिक्षित करने हेतु निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की? घुमाया है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी सा है, थ्योरेटिकल देके पूछा है। तो आप सब जानते हैं कि 1929 के अंदर वनस्थली जो गांव है, जहां पर राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री और इनकी पत्नी जिनका नाम है रत्ना शास्त्री ने एक संस्था चलाई थी, वो है आपके कौन सी? जीवन कुटीर, याद रखिएगा, जीवन कुटीर के नाम से वनस्थली विद्यापीठ है निवाई टोंक में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पेपर, जिसके अंदर हमने 35 क्वेश्चन किए हैं। बड़े अच्छे, बड़े लेवल के क्वेश्चन थे, थोड़े लेंथली प्रश्न थे, मतलब पूरी थ्योरी डाल के पूछा है कि ये क्या है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इजी थे ही, ऐसा भी नहीं इतने भी इजी नहीं थे, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हैं, अब देखिए 135 नंबर क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, केवल इतना सा क्वेश्चन है कि ये 1929 में वनस्थली विद्यापीठ जो है आपके निवाई टोंक में निम्न में से कौन सी संस्था स्थापित की? जीवन कुटीर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।